ये पनीर होममेड होना चाहिए, कम मात्रा में कैलोरीज भरी पड़ी है। फैट्स की इंपॉर्टेंस को मत भूलिएगा। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही था। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, ज्यादातर पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उनकी समस्या कि मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए, वजन के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर वजन नहीं बढ़ने के पीछे फूड एक कारण है कि हमारे खाने में कहीं ना कहीं कमी है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे फूड जो हैं उनके बारे में नॉलेज शेयर करूंगा जो बच्चे के वेट गेन के अंदर मतलब उसमें हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, बहुत अच्छा वीडियो है, वीडियो को छोड़ना नहीं, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। देखिए, बच्चे का वेट गेन तो हम उसे कुछ गलत खिला के भी कर सकते हैं, जिन्हें सो कॉल्ड मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपके साथ शेयर किया, जिन्हें मैं कहता हूँ कचरा। अगर आप ये सब चीजें बच्चे की डाइट में रखते हैं तो वेट गेन तो उसका तब भी हो जाएगा। लेकिन यदि आपने मेरा थंबनेल अच्छे से पढ़ा है, आपने टाइटल को अच्छे से देखा है, तो मैंने लिखा है हेल्दी वेट गेन। हेल्दी वेट गेन का क्या मतलब है कि हमें उसकी डाइट में ऐसे फूड रखने हैं जिनमें ऐसा नहीं कि केवल कैलोरीज ही हो, कैलोरीज के साथ में वो न्यूट्रिएंट डेंस हो, उनमें विटामिन्स हैं, उनमें मिनरल्स हैं, उनके अंदर दूसरी चीजें जो बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। केवल वजन ही नहीं बढ़ाए बल्कि न्यूट्रिएंट्स को भी उसको दें। एम्प्टी कैलोरीज, ऐसे फूड जिनमें एम्प्टी कैलोरीज है, जो केवल वजन बढ़ा रही है, गलत तरीके से बढ़ा रहे हैं, अनहेल्दी वेट गेन है, वो हमें नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 इस लिस्ट के अंदर मेरे पास जो है वो रहते हैं नट्स। जी हाँ, अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया है बादाम। बादाम के अलावा अखरोट भी हो सकते हैं, पिस्ता भी हो सकते हैं, दूसरे जो हमारे पास में नट्स हैं उनको आप यूज कीजिए। देखिए, होता क्या है कि ज्यादातर बच्चे जो है उनका छोटा पेट होता है, छोटे बच्चे छोटा पेट, तो वो कम खाते हैं। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है कि वो जो कम खाना है, उनकी जो कम पोर्शन है, उस कम पोर्शन में कैलोरीज ज्यादा हो। समझ गए आप मेरा कहने का मतलब? कम पोर्शन में कैलोरीज ज्यादा जानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी जाने चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो नट्स हैं, साइज कम है लेकिन कैलोरीज ज्यादा है, तो बच्चा कम भी खाएगा तो उसके अंदर कैलोरीज ज्यादा जाएंगे ऐसे में। तो यहाँ पर आप उसकी डाइट के अंदर, बच्चे की डाइट में नट्स को जरूर इंक्लूड कीजिए। अब मान लीजिए आपका बच्चा छोटा है, 6 मंथ प्लस अभी हुआ है बच्चा, तो वहां पर जब हम उसे ये नट्स नहीं दे सकते हैं तो आप इनका पेस्ट दे सकते हैं। पीनट बटर है जैसे, उसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आप उसकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इनके 2 नुकसान हैं। एक तो जब भी आप इन्हें स्टार्ट करें तो एलर्जी का ध्यान रखें, क्योंकि नट्स जो है वो एक एलर्जिक फूड की कैटेगरी में। तो जब भी आप नट्स दे रहे हैं उसके बाद 2 से 3 दिन तक ये ध्यान रखें कि बच्चे को फूड एलर्जी के साइन तो नहीं आ रहे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फूड एलर्जी में बहुत ऊपर है। बहुत अच्छे हैं, बहुत न्यूट्रिएंट हैं, कैलोरीज अच्छी हैं, लेकिन फूड एलर्जी का कारण हो सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा, जब आप उसे पीनट बटर दे रहे हैं तो मेक श्योर अच्छे से ध्यान रखें कि वो बिल्कुल पिसा हुआ है, उसमें चंक्स नहीं है, कहीं बच्चे को चोकिंग का खतरा नहीं है। तो इन 2 बातों का आप ध्यान रखिए। अदरवाइज इनमें गुण बहुत भरे पड़े हैं। मैंने कैलोरीज की आपसे बात करी, अगर मैं कैलोरीज को साइड में भी रख दूं तो उसके अलावा इनके क्या गुण है? ये हेल्दी फैट्स। यस, मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि फैट्स का जरूर ध्यान रखिए बच्चे की डाइट में, और इनके अंदर हेल्दी फैट्स हैं जो बच्चे के ब्रेन, नर्वस जो उसका डेवलपमेंट है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसमें बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और उसके अलावा हेल्दी फैट्स हैं तो नेचुरली उसमें कैलोरीज जो हैं वो ज्यादा जा रही है। तीसरा, इनके अंदर जो बहुत बड़ा गुण है कि ये प्रोटीन्स के बहुत अच्छे सोर्स हैं। आप बहुत बार मेरे से पूछते हैं ना कि हमारे घर में अंडा नहीं चलता है तो हम क्या खिलाएं बच्चे को कि उससे प्रोटीन की पूर्ति हो। देखिए, प्रोटीन जो होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक। हमारी बॉडी का सर के बाल से पैर के नाखून तक, हमारी स्किन, हमारी इंटरनल टिश्यूज, ये सब प्रोटीन्स के बने, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन जा रहा है या नहीं जा रहा है, सही प्रोटीन जा रहा है। तो ये जो नट्स हैं या जो नट बटर्स हैं, इनके अंदर प्रोटीन्स जो है वो बहुत अच्छी मात्रा के अंदर है। वेज प्रोटीन आप इनके अंदर दे सकते हैं, हेल्दी फैट्स के भी सोर्स है, प्रोटीन्स के अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा इनके अंदर आपके पास में कैल्शियम, यस, कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। तो आपको प्रोटीन मिल गया है, बच्चे को कैलोरीज मिल रही हैं, उसको फैट्स मिल रहे हैं, उसको विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं। एंड इसमें जो विटामिन्स एंड मिनरल्स में दूसरे हैं, मैग्नीशियम है, जिंक है एंड विटामिन ई है। याद रखिए, फिर से बता रहा हूँ, मैग्नीशियम बहुत अच्छा आ रहा है आपके पास में, जिंक बहुत अच्छा है एंड विटामिन ई बहुत अच्छा है। और ये सारे के सारे जो मिनरल्स एंड विटामिन हैं, ये बच्चे के डे टू डे एक्टिविटी, उसके ओवरऑल ग्रोथ, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट, आप याद रखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यदि आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो ओवरऑल बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत बढ़िया। तो नंबर 1 हमारी लिस्ट के अंदर रहे नट्स एंड नट बटर्स। अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट के अंदर जो नंबर 2 पर है, और ये नंबर 2 पर है मिल्क, होल मिल्क।
आप सब लोग आश्चर्य करेंगे जो मेरे पुराने व्यूअर हैं कि मैं मिल्क के लिए बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। मैं हमेशा से ही अच्छा बोलता हूँ, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। हमारे यहाँ बस गड़बड़ ये है कि इसको बहुत ओवररेटेड किया हुआ है। बच्चा सुबह से शाम तक मिल्क पीता रहता है और वो बात मेरे को पिंच करती है क्योंकि उसे दूसरे न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं। इसमें संपूर्ण पूरी तरह से सारे न्यूट्रिएंट नहीं है। आपके पास कैलोरीज हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन डी है, ये सब यहाँ से, फॉस्फोरस है, ये यहाँ से मिल रहा है। इवन राइबोफ्लेविन, विटामिन बी इसके अंदर प्रेजेंट है। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको पोर्शन का ध्यान रखना होगा। सदियों से जैसे प्रथा चली आ रही कि बच्चा सुबह से लेकर रात तक केवल मिल्क के ऊपर है और पेरेंट्स खुश होते रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स खुश होते रहते हैं कि हाँ, यदि बच्चे ने दूध पी लिया इसका मतलब उसे सब कुछ मिल गया है। बस यहाँ गड़बड़ी है, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। दीजिए 1 से 2 साल के बच्चे को होल मिल्क, फिर से बोल रहा हूँ, 1 से 2 साल के बच्चे को होल मिल्क दीजिए। काऊ मिल्क है, बहुत बढ़िया रहेगा। उसमें से फैट्स को नहीं हटाया हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है और ब्रेन के लिए क्या चाहिए, फैट्स चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि होल मिल्क दीजिए, लेकिन सही मात्रा में दीजिए। पूरा ऐसे नहीं कि पूरे दिन भर आपका बच्चा केवल दूध के ऊपर आश्रित हो। इससे उसे दूसरे जो न्यूट्रिएंट है उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। स्पेशली आयरन नहीं जा पाएगा, फाइबर्स नहीं जा पाएंगे, बच्चा कॉन्स्टिपेटेड हो सकता है, बच्चे को एनीमिया हो सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। दूध इंक्लूड कीजिए, अच्छा है, लेकिन कितना देना है, कैसे देना है, कौन सा देना है, इससे रिलेटेड मल्टीपल वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। चलिए इसी लिस्ट में अब हम चलते हैं। हमारे पास में नंबर 3, यहाँ पर मेरे पास आता है पनीर। जी हाँ, मेरे से अक्सर जब पेरेंट्स पूछते हैं जिनके बच्चे बड़े रहते हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह करके आ रहे हैं, थोड़ा बड़ा बच्चा है, टॉडलर्स है, या फिर कोई उससे भी बड़ा बच्चा है, एडोलसेंट है, कि भाई अच्छी एक्सरसाइज वगैरह खेल करके आ रहा है बच्चा, 1-1.5 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी करके आ रहा है, लेकिन हमारे घर में एग्स नहीं चलते हैं, प्रोटीन्स का जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप ऐसी स्थिति में बच्चे को, जब वो खेल करके आ रहा है, घर पे आ रहा है, तो फिर आप उसे पनीर दीजिए। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये पनीर होममेड होना चाहिए। जी हाँ, होममेड पनीर है, हमें विश्वास है, घर का बनाया हुआ है, बहुत अच्छा रहेगा, कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है इसके लिए। तो आप होममेड पनीर उसे दीजिए, बहुत कम मात्रा में, जैसे मैंने आपको भी बताया, कम मात्रा में कैलोरीज भरी पड़ी है। यस, कम मात्रा में कैलोरीज का बहुत बड़ा सोर्स है। प्रोटीन्स बहुत अच्छे हैं इसके अंदर, कैल्शियम बहुत अच्छा है इसके अंदर, जो बच्चे की बोन्स के लिए, यस, कैल्शियम जो है बच्चे की बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी, जो बच्चे को, कैल्शियम जब हम लेते हैं तो उसे एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए ना। अब वो एब्जॉर्ब कहाँ से होगा, एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो पनीर है वो आपके पास एनर्जी का भंडार है, प्लस दूसरे जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो बच्चे को मिल रहे हैं। छोटा बच्चा है, सपोज 6 महीने से का भी हुआ, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी, तो आप वहाँ पर उसकी डाइट में पनीर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज में आपके साथ शेयर किया कि काऊ मिल्क हमें बच्चे को 1 साल का जब बच्चा हो जाए तब उसकी डाइट में इंक्लूड करना है, लेकिन उस मिल्क से बना हुआ कर्ड जो दही है वो हम पहले भी दे सकते हैं। इवन पनीर जो है वो भी हम उसकी डाइट में 6 महीने के बाद इंक्लूड कर सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, अगेन कोई भी फूड देने के बाद, जब बच्चा छोटा, जब हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं, आपको उसको देने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि उसे एलर्जी के साइन तो नहीं आ रहे। बस फूड एलर्जी का स्पेशल ध्यान रखना है। किसी भी फूड को देने के बाद सिंगल स्टार्ट कीजिए और उसके बाद उसके ऊपर उसका ध्यान रखिए। तो मैंने आपसे बताया कि इसमें कैल्शियम अच्छा है। एक बात जो इसमें रह गई थी कि पनीर के अंदर विटामिन B12 भी बहुत अच्छा है। यस, विटामिन B12 कहाँ काम आता है, बहुत जगह पर रहता है। न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, आपके सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है, एंड नंबर 3 कि आपकी RBC जो रेड ब्लड सेल्स हैं बच्चे की, उसके लिए बहुत जरूरी है, उनके फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। तो ऐसे में जब इसकी कमी रह जाएगी, बच्चा एनीमिक हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है वहां पर कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन B12 एक इंपॉर्टेंट विटामिन है। कहाँ कहाँ मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊंगा, पर इसके बारे में नॉलेज जरूर लीजिए। चलिए इसी लिस्ट के अंदर अब हम आगे चलते हैं। तो हमने पनीर से रिलेटेड बात कर ली। यस, अब हमारे पास आते हैं ऑलिव ऑयल। अगेन ऑयल्स, हेल्दी फैट्स। देखिए, जहां पर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, इसके अंदर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। वहीं पर ही जो ऑलिव ऑयल है या दूसरे जो फैट्स हैं, इनके अंदर 1 ग्राम में 9 कैलोरीज है। अब आप समझ सकते हैं ना कि कैलोरीज कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है, कम के अंदर ज्यादा कैलोरीज, और वो भी अच्छी वाली, साथ में न्यूट्रिएंट भी है। तो आपका बच्चा कम खाएगा लेकिन कैलोरीज ज्यादा मिलेंगी, ज्यादा कैलोरीज मिलेगी, वेट गेन में हेल्पफुल है। तो ऐसे में ऑलिव ऑयल बहुत बढ़िया है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगा, देना कैसे है आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपसे जो मेरा सजेशन है कि आप जो बच्चे का सैलेड है उसके ऊपर आप इसको छिड़क दीजिए, या फिर आपका बच्चा छोटा है, आपने उसके लिए पूरीज बनाई है, खिचड़ी बनाई है, दलिया बनाया है, 1 चम्मच लें और उसके ऊपर स्प्रिंकल उसके ऊपर छिड़क दीजिए, बजाय कि इसकी सब्जी बनाने के।
आप मुझे बताइएगा कि इसकी सब्जी बनाते हैं या फिर जिस तरीके से मैंने आपको बताया आप उस तरीके से देते हैं। मेरा जो प्रायोरिटी है वो है कि आप उसके ऊपर छिड़कें, आप उसके ऊपर जो भी उसकी प्रिपरेशन है इसमें हेल्दी फैट्स हैं। अगेन जो मैंने आपसे बात करी, फैट्स की इंपॉर्टेंस को मत भूलिएगा। बच्चे के लिए कई बार हम लोग सुनते हैं फैट्स खराब होते हैं, फैट्स ऐसे हैं, फैट्स वैसे हैं। फैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली जब बच्चा छोटा है, जब उसका ब्रेन बन रहा है, क्योंकि ब्रेन का 60% से ज़्यादा भाग फैट्स का है। बस कौन से फैट्स ये पता होने चाहिए। तो हेल्दी फैट्स ऑलिव ऑयल के अंदर अच्छे हैं, कैसे देना है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो अगली जो हमारे पास में लिस्ट है उसके अंदर हमारे पास आते हैं होल ग्रेन। यस, गेहूं है मेरे हाथ में अभी। अब यहाँ पर बहुत सी बहस रहती है होल ग्रेन वर्सेस रिफाइंड ग्रेन। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक जो बताने वाले थे वो बता रहे थे कि नहीं मैदा तो बहुत अच्छा रहता है, मैदा को ले सकते हैं। मेरे पास भी एक मैसेज आया हुआ था कि बाहर के लोग तो बहुत खाते हैं, तो वो लोग हेल्दी कैसे हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति इसका मैदा का कंजम्पशन ज़्यादा करता है, मैं तो कहता हूँ थोड़ा भी करता है और रेगुलर करता है, तो ये स्थिति के अंदर वो हेल्दी नहीं हो सकता है। आपके पास जो रिफाइंड जितने भी फ्लोर हैं, जिनके अंदर आपके पास में रिफाइंड फ्लोर के अंदर आप इवन उन्होंने ये भी कहा था कि सफ़ेद चावल भी नहीं खाने चाहिए, वो भी प्रोसेस्ड है। डेफिनेटली ब्राउन राइस इज बेटर देन वाइट राइस, इसमें कोई शक नहीं है, उसके पास फाइबर्स ज़्यादा हैं। लेकिन आप रेगुलर खाए जा रहे हैं प्रोसेस्ड फूड को, आप रिफाइंड जो फूड है आपके पास रिफाइंड ग्रेन है उसे आप बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। होल ग्रेन ऑलवेज बेटर देन रिफाइंड ग्रेन। तो ये मेरा आपसे सजेशन है। आप जो भी बच्चे का दलिया बना रहे हैं या दूसरी चीज़ें आप उसको यूज कर रहे हैं, उसके अंदर याद रखिए कि होल ग्रेन होना चाहिए। जितना कम प्रोसेस्ड फूड आप बच्चे को देंगे उतना बढ़िया रहेगा। मिनिमम प्रोसेस्ड फूड। इनमें विटामिन, जैसे आपसे बात करी, इनमें विटामिन B1 है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मतलब मल्टी वाइटामिन्स तो हैं ही हैं, साथ में मिनरल्स हैं। कहने का मतलब यही है कि कैलोरीज तो जा ही रही हैं, साथ में न्यूट्रिएंट जाने चाहिए, एम्प्टी कैलोरीज नहीं जानी चाहिए। अगली लिस्ट के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा, मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि एग दीजिए बच्चे को। एग के अंदर क्या है, नंबर 1 प्रोटीन। अगेन जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है। सर के बाल से पैर का नाखून सब आपके पास में बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इसके अंदर प्रोटीन्स बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इवन जो योक है उसके अंदर भी विटामिन ए है, विटामिन डी है और ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन है। यस, ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन किसके लिए जरूरी है, आंखों के लिए, बहुत अच्छी हमारी आई साइट के लिए या आई हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो एग्स यदि आपकी फैमिली में अलाउड हैं तो बिल्कुल बच्चे की डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। किस रूप में देते हैं आप मुझे जरूर बताइएगा। बॉइल्ड एग देते हैं, स्क्रैम्बल्ड देते हैं, ऑमलेट बना करके देते हैं, या आपका बच्चा कैसे पसंद करता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्स की इंपॉर्टेंस है, प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स है, मल्टी वाइटामिन इसके अंदर हैं, आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। अब लास्ट के अंदर मेरा फेवरेट जो है, और मेरा फेवरेट इसके अंदर क्या है, माय फेवरेट इज कर्ड। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, कर्ड जो है, दही जो है, ये इंटेस्टाइनल फ्रेंडली होता है। आप जब दूध देते हैं, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ दूध से ज़्यादा दही। कब से दे सकते हैं, जब बच्चा आपका 6 मंथ का हो गया। 6 मंथ के बाद आप उसकी डाइट में दही को जरूर इंक्लूड कीजिए, उसकी आंतों को बहुत अच्छा रखेगा। इसमें प्रोबायोटिक्स हैं, प्रोबायोटिक्स मतलब अच्छे बैक्टीरियाज हैं जो उसके डाइजेशन को अच्छा रखते हैं। डाइजेशन अच्छा होगा, ब्लॉटिंग कम होगी, बच्चे की भूख भी सही रहेगी, और उसके अलावा प्रोटीन का सोर्स है, कैल्शियम का सोर्स है, कैलोरीज तो है ही है। इस वीडियो का उद्देश्य ऐसा है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी फूड मैंने आपके साथ डिस्कस किए इन सब में कैलोरीज है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये एम्प्टी कैलोरीज नहीं है। ये कैलोरीज कैसी हैं, ये कैलोरीज है न्यूट्रिएंट डेंस। ऐसे में बच्चा, यदि आपका बच्चा चिप्स के लिए डिमांड करता है, आपका बच्चा दूसरे जंक फूड के लिए डिमांड करता है, पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, पास्ता खा रहा है, जिनके अंदर कैलोरीज तो भरी पड़ी है बट दे आर एम्प्टी कैलोरीज ऑलमोस्ट, वहाँ पर आपके साथ में क्या है कि उसको अवगुण ज़्यादा जा रहे हैं, उसका वेट गेन होगा, चाइल्डहुड ओबेसिटी का खतरा है, और न्यूट्रिएंट नहीं जा रहे हैं। ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही था, ऐसे फूड जिसमें कैलोरीज हैं, साथ में न्यूट्रिएंट है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये सभी फूड आप अपने बच्चे की डाइट में कैसे इंक्लूड करते हैं मुझे जरूर बताइएगा। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, वैरायटीज का ध्यान रखिए। जैसे मैंने दूध के लिए कहा, एक्सेस में नहीं जाना चाहिए। इवन दही है, एक्सेस में नहीं जाना चाहिए। आपके पास कोई भी चीज़ है, इवन आपके साथ मैंने नट्स के बारे में बात करी, तो ये भी एक्सेस में नहीं जाना चाहिए। वैरायटीज़ का ध्यान रखिए। आज आपने बादाम दिए, कल अखरोट रख दीजिए उसके डाइट के अंदर। वैरायटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली आप बादाम देंगे, डेली बादाम देंगे, तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट तो इसमें भी नहीं है। तो वैरायटीज जरूर बच्चे की डाइट में जानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया है इसे लाइक करें, शेयर करें डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।